नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्यापन करूंगी। हम इस पाठ में बाल कवियों के हास्य कवि सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ 4 बाल कवि हैं जो स्टेज पर बैठे हुए हैं और अपनी कविता के द्वारा हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पाठ में संस्कृत के अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में तथा सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं। या हम कह सकते हैं अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, जो इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि लिंग वचन का प्रभाव से ये शब्द जो हैं परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध माने अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा को धारण किए हुए, अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की वेशभूषा मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए, अलग अलग वेशभूषाओं को धारण किए हुए। चत्वार मतलब 4, बाल कवि मंच में या मंच के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए हैं। ऊपरी जो है वो अव्यय शब्द है, वैसे ही अधः, अधः माने होता है नीचे, नीचे भी अव्यय शब्द है। तो क्या कहा गया है? अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकताः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अब क्या कहा गया है? अधः माने नीचे, श्रोता जो है, श्रोतागण या श्रोताजन जो है, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक हैं। संति उत्सुकाः संति मतलब उत्सुक हैं। तथा कोलाहल च कुर्वन्ति और तथा वे सब शोर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। देखिए इस चित्र में भी आप देख सकते हैं 4 बाल कवि हैं और इसमें एक संचालक हैं जो कि माइक में बोल रहे हैं। तो अब संचालक क्या बोल रहे हैं सुनिए। अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अधः परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अध्य माने होता है आज, परम हर्षस्य अवसर, आज बड़े हर्ष का अवसर है या बड़ी खुशी का अवसर है, बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। यद कि अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्यहंतारः का अर्थ होता है काव्य का नाश करने वाले। तो यहाँ पे इस शब्द का जो प्रयोग है वो हास्य का पुट लाने के लिए किया गया है। क्योंकि ये हास्य कवि सम्मेलन है इसलिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे लोग हंसें। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? काव्यहंतारः, काव्यहंतारः का मतलब हो गया काव्य का नाश करने वाले। और दूसरा शब्द लिखा हुआ है काल यापक काश्च, माने होता है काल माने समय और बर्बाद करने वाले। काल यापकश्च माने होता है का समय को बर्बाद करने वाले। अब देखो कैसी उक्ति दे दी गई है कवि को, क्या कहा गया है? 2 उक्तियां दे दी है, काव्य का नाश करने वाले और दूसरा क्या कह दिया गया है? समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के, हास्य कवि, भारत के हास्य कवि धुरंधराः मतलब श्रेष्ठ हास्य कवि कह सकते हैं। भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। समागताः सन्ति मतलब आए हुए हैं। एहि आइए, आइए यहाँ पे क्या लिख रखा? करताल ध्वनिना वयम, हम तालियों के द्वारा, वयम माने हम,
क्या कह रहे हैं, करताल ध्वनि नीना मतलब हो गया कि तालियों से, तालियों के द्वारा। एतेषा स्वागतम कुर्मः, इनका स्वागत करें। तो इस प्रकार से वो तालियों का स्वागत करते हुए उन कवियों को बुला रहे हैं। उसके बाद जो है कवि जो है, तभी एक कवि जो है बाल कवि, जिसका नाम क्या है, गजाधर है, वो उठकर आते हैं और अपना बोलना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो। अब क्या कहा गया है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। नमो नमः माने होता है नमस्कार। क्या कह रहे हैं, सभी, सर्वे मतलब सर्वेभ्यो मतलब सभी, अरसिकेभ्यो मतलब जिन पे रस नहीं है, या निरस कह सकते हैं, निरस जनों को, सभी निरस जनों को नमस्कार। यहाँ पे फिर से व्यंग का प्रयोग किया गया है, कवि के द्वारा फिर से हंसी आने के लिए फिर से व्यंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या कह रहे हैं कि सभी निरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, पहले मैं आधुनिक वैद्य के उद्देश्य स्वकीय काव्यम श्राव्यामी। क्या कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले जो मैं हूँ आधुनिक कवि के विषय में अपनी कविता, स्वकीयम मतलब अपनी, काव्यम कविता सुनाता हूँ, श्राव्यामी मतलब सुनाता हूँ। अब वो कविता सुना रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, वैद्यराज, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है तो हे वैद्यराज कहा गया। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। अब यहाँ पे क्या कहा गया, यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, तो यमराज सहोदर, सहोदर माने एक ही उदर से उत्पन्न, मतलब सगे भाई को सहोदर कहा जाता है। तो यहाँ पे को वैद्यराज, वैद्यराज कौन, चिकित्सक को कहा जाता है, डॉक्टर को कहा जाता है। तो यहाँ पे हास्य कवि सम्मेलन है, तो मजाक करने के उस उद्देश्य से ये कविता लिखी गई है। तो क्या कहा गया है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। तो क्या, हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार है। क्या कह दिया गया यहाँ पे को, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। यमस्तु हरति प्राणः वैद्यः प्राणान धनानि च। अब क्या कह रहे हैं कि यमराज तो, यमस्तु हरितः प्राणः, यमराज तो केवल प्राण ही हरण करता है। यमराज क्या करता है, मृत्यु के देवता हैं तो प्राण हरते हैं। तो कह रहे यमराज तो केवल प्राण ही हरता है, लेकिन यहाँ पे किंतु परंतु आ जाएगा, वो ब्रैकेट में क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। तो क्या कहे, वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य है वो तो प्राण, प्राणान प्राण और धनानि मतलब पैसा, दोनों ही, और लिखा हुआ है ना, दोनों का ही हरण करता है। तो यहाँ पे मजाक कर दी गई है कि जो यमराज है वो तो केवल प्राण ही लेता है, लेकिन जो डॉक्टर, जो जो वैद्य है वो क्या कर रहे हैं, प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। वो दोनों तो सारे लोग जो हैं, सर्वे उच्च हसंती, और सब लोग ये सुन के जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दूसरे कवि जो हैं, मंच पर जो हैं दूसरे कवि आते हैं, उनका नाम क्या है, कालांतकः। कालांतक आते हैं, वो बोल रहे हैं, अरे वैधस्तु सर्वत्र परंतु न ते माद्रशाः कुशलाः जनसंख्या निर्वारणे। अब क्या कह रहे हैं, अरे वैधस्तु सर्वत्र परंतु न ते। अब क्या कह रहे हैं, अरे वैद्य तो सब जगह है, वैद्यस्तु सर्वत्र। क्या कह रहे हैं, अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु न तो माद्रशाह, कह रहे परंतु क्या कह रहे हैं कि हमारे जैसे, यहाँ पे को माद्रशाह मतलब मेरे जैसे, माद्रशाह माने मेरे जैसे, कुशल या पारंगत कह सकते हैं, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने वाले या जनसंख्या को कम करने वाले जो हैं, जनसंख्या को कम करने वाले मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। अब क्या कह रहे हैं, मेरे जैसे, अरे जो है वैद्य तो सब जगह हैं, लेकिन मेरे जैसे क्या जनसंख्या को कम करने वाले बहुत कम है, मेरे जैसे कुशल नहीं है।
तो यहाँ पे फिर से व्यंग कर दिया गया कि मैं तो जनसंख्या कम कर देता हूँ, मतलब कि जब मैं इलाज करता हूँ तो लोगों को मार देता हूँ, मतलब इस तरीके से व्यंग किया गया है। तो यहाँ पे हास्य कवि सम्मेलन है, लोगों को हंसाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए ये बोला गया है कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः। अब क्या कह रहे, ममापि मेरी भी, या मेरी भी ये कविता सुनिए, आप मेरी भी यह कविता सुनिए। इस कवि यहाँ पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये भी कविता सुना रहे हैं। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयामागतः। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई वैद्य जो है, एक कोई वैद्य है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो वैद्य है वो जलती हुई चिता को, प्रज्वलिता चिता मतलब जलती हुई चिता को देखकर, दृष्टवा देखकर, वैद्यो विस्मय, वैद्य जो है वो विस्मित हो जा, आश्चर्य में पड़ जाता है या आश्चर्य को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि कोई वैद्य जो है जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ, और वो क्या कहने लगा, या वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, नाहम गतो न मे भ्राता कस्यद हस्त लाघवम। अब क्या कह रहे हैं, नाहम गतो न मे भ्राता। अब कह रहे हैं ना ही मैं, ना मेरा कोई भाई, मतलब अब कोई भाई से क्या मतलब है, यमराज। तो कह रहे हैं ना तो मैं वहां पर गया, ना हम गतो न में, ना ही मैं वहां पर गया, ना मेरा भाई, भ्राता मतलब यमराज, ना यमराज वहां पर गए। फिर कह रहे हैं कि कस्तयेदम हस्त लाघवम। तो यह फिर भी किसके हाथों की कला है, यह किसके हस्त लाघवम मतलब किसके हाथ की कला है, ये मतलब किस, फिर भी ये ये किसके हाथ की कला है, मतलब कौन, किसने मारा इसको, ना ये यमराज, मतलब मेरे भाई यहाँ पे, ना मैं हूँ ना यमराज ने ऐसा किया है, तो किसके हाथ की ये कला है। ये सुन के सारे लोग, सर्वे पुनः हसंती, सारे लोग फिर से हंसने लगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक जो तीसरा कवि है जो मोटा रूप धारण किए हुआ है, एक बाल कवि, उनने क्या कर रखा है, वेशभूषा बदली हुई है, तो इन्हें क्या कर रखा है, एक मोटे व्यक्ति का रूप धारण कर रखा है और मंच पर आते हैं, जैसे कि क्या नाम दिया गया है, तुंदिल। क्या नाम दिया गया है, तुंदिलह। तो अब तुंदिलह आते हैं और बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, तुंदिलस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन। अब क्या गया, तुंदिलस्य मतलब तौंद, तौंद को कहा गया पेट, जो पेट बड़ा होता है, तो क्या कह रहे हैं इसको, पेट पर हाथ फेरते हुए, ऊपरी हस्तम आवरणत। अब क्या कह रहे हैं, पेट पर हाथ फेरते हुए, तुंदिलिको हम भो, क्या कह रहे, मैं पेटू हूं, मैं पेटू हूं, ममापि इदम काव्य श्रुत्यताम जीवने धार्यता च। और कह रहे हैं कि अरे मेरी भी यह कविता सुनिए, ममापि मेरी भी, मम आपी तो मेरी भी यह कविता, इदानी काव्यम श्रूयताम मतलब मेरी भी यह कविता सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करिए या जीवन में इसको अपनाइए। अब क्या बता रहे हैं, वो अपनी कविता सुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि परा अन्नः प्राप्य दुर्बुद्धे। अब क्या कह रहे हैं, पराये अन्न को, यहाँ पे दुर्बुद्धे किसके लिए प्रयोग किया गया है, मूर्ख के लिए, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, तो क्या कह रहे हैं, हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके, परा अन्नम प्राप्त्य, क्या कह रहे, हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दया कुरुत, क्या कह रहे हैं कि करके शरीर पर दया मत करो। अब इसका अर्थ क्या हो गया, परा अन्ने प्राप्त दुर्लभ दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु का अर्थ है कि हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि परा अन्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, यहाँ पे फिर व्यंग का प्रयोग किया गया है, तो कह रहे हैं क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, परा अन्नम दुर्लभ, लोके, लोके माने संसार में, क्या कहा गया है, लोके इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है,
शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो जो है वो दोबारा दोबारा मिल सकता है, लेकिन पराया अन्न प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए मजाक की गई है, यहाँ पे व्यंग किया गया है कि पराया अन्न जो है, शरीर तो बार बार मिल सकता है, मतलब एक बार मृत्यु हुई तो दोबारा मिल सकता है, या खराब बीमार हो गए तो फिर से दोबारा वो हो सकते हैं, लेकिन जो पराया अन्न जो दूसरे से प्राप्त किया गया अन्न है वो दुर्लभ है, वो नहीं मिल सकता है। यहाँ पर कवि जो है वो कहना चाह रहे हैं कि पराये जो है माल पर जहां तक हो सके हाथ साफ कर लेना चाहिए। इस संसार में पराया माल या अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, मगर शरीर तो बार बार मिल ही जाता है। तो जो कि मतलब उल्टा बोला गया है ना, व्यंग कटाक्ष कर रखा है। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान न देकर खाने पीने, दूसरों की चीजों के खाने पीने में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके लिए कहा गया, कटाक्ष किया गया है यहाँ पे। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सारे लोग जोर जोर से फिर से हंसने लगते हैं, सभी लोग जोर से हंसते हैं। अब देखिए फिर एक कवि जो है, चौथे कवि जिनका नाम क्या है, चार्वकः है, वो उठकर आते हैं और बोलते हैं। जो चौथे कवि चार्वक हैं वो बोलते हैं, आम आम, आम आम मतलब हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कह रहे शरीर का पोषण, हाँ हाँ, शरीर से मतलब शरीर का पोषण सर्वथा सभी प्रकार से उचित, उचितमेव उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्त्यः। अब क्या कह रहे हैं, यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणा, तदा तब क्या कह रहे हैं कि तदा तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग कर लेना चाहिए। भोक्त्या मतलब तभी भी हमें पौष्टिक पदार्थों का भोग कर लेना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वक कवि, कह रहे हैं और चार्वक कवि कहते हैं कि, फिर बोल रहे हैं कि क्या कहा उन्हें, यावज्जीवेत सुखम जीवेद ऋण कृत्वा घृतम पीबेत। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे याव जीवतेव मतलब जब तक जिए, याव जीवतेव मतलब हो गया कि जब तक जिए, सुखम जीवेद जब तक जिए, सुख से जिए, सुखम जीवेद मतलब जब तक सुख से जिए, तो जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा, घृत माने होता है घी, घृत माने घी, तो कह रहे हैं चाहे ऋण कर्ज लेकर ही घी पिए, चाहे कर्ज लेकर ही घी पिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे ऋण लेकर घी पिए, चाहे ऋण लेकर हम अच्छी अच्छी चीजें खाएं या घी पिए मतलब अच्छी अच्छी चीजें खाएं, चाहे हमें मतलब उधार लेके अच्छी अच्छी चीजें ही खाएं, लेकिन हमें सुख से रहना चाहिए हमेशा, ऐसा कह रहे। श्रोता, जो श्रोतागण हैं उसमें से कोई एक बोला, क्या बोले कि तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तो, यहाँ पे तो कर्ज है ना, तरही ऋणस्य, ऋणस्य मतलब कर्ज होता है, को कैसे लौटाया जाए। प्रत्यर्पण मतलब प्रत्यर्पण मानी होता है कि लौटाना या बदलना, बदला ले मतलब प्रत्यर्पण, कैसे लौटाया जाए, तो हम उसको जो हम ऋण लिया है उसको कैसे चुकाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। तो चार्वक ने उत्तर दिया, श्रूयताम मम अशिष्टम काव्यम। अब कह रहे हैं कि अवशिष्टम, अवशिष्टम मतलब शेष, तो सुनो, कह रहे हैं तो मेरी शेष या बची हुई कविता सुनिए, मेरी बची हुई कविता सुनिए। आधी ही सुनाई थी उनने कविता, तो आधी फिर बता रहे हैं कि धृतम, धृतम माने घी, पीत्वा ऋणम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। अब क्या कह रहे हैं, धृतम पीत्वा घी पीकर, ऋणम कृत्वा श्रम कृत्वा, श्रम कृत्वा मतलब परिश्रम करके, घी पीकर और श्रम करके क्या करें, लोगों का ऋण, ऋण को, जनः ऋण प्रत्येत मतलब क्या कह रहे हैं कि
जन का, लोगों का कर्ज उतारें। इसका अर्थ हो गया घी पीकर और ऋण परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। तो अब इसमें ब्रैकेट में क्या कहा गया है कि काव्य पाठ श्रवणे उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठ सुनकर, ये कविता पाठ को सुनने से प्रेरित होकर एक बालक जो है वो आशु कविता उसने एक आशु कविता की रचना कर दी। आशु कविता मतलब कि छोटी सी कविता की रचना की। जब वो काव्य पाठ सुन रहा था एक बच्चा, तो उसने एक छोटी सी कविता रची और वह हास्य पूर्वक च श्राव्यति, और हंसी के साथ सुनाता है, और वो हंसी के साथ उस कविता को सुनाता है। उसी समय वो रचता है और सुनाता है। बालक सुना रहा है। श्रोत्या श्रोताम श्रोताम भो। अब क्या कह रहे हैं? सुनिए सुनिए। क्या कह रहे हैं? सुनिए सुनिए। ममापि काव्यम, कह रहे हैं आप मेरी भी कविता सुनिए सुनिए। अब वो कविता सुना रहे हैं। क्या कहा गया? गजाधरम कवियम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम। अब ये कहाँ पे सबका जो कवि है उनका नाम ले लिया गया। उसने इन सब कवियों को एक कविता में पिरो दिया, मतलब एक कविता में उन सभी लोगों का नाम ले लिया। तो कह रहे हैं कि मैं गजाधर कवि, और क्या कह रहे हैं? कवि जो है चैव तुंदिलम, और कह रहे पेटू और खाने के लोभी, भोज्य लोभपम और खाने के लोभी। फिर कह रहे हैं कालांतरकम और वैद्य चार्वकम चो नमाम्यहम। कह रहे हैं कि मैं जो हूँ यमराज को, वैद्य को और चार्वक को प्रणाम करता हूँ। उसने क्या कहा कि मैं गजाधर कवि, पेटू और खाने के लोभी, यमराज को और वैद्य को और चार्वक को प्रणाम करता हूँ। और फिर काव्य श्रव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। अब क्या कह रहे? काव्य को सुनकर हा हा करके जो बालक है वो हंसता है, खुद ही हंसने लगता है। काव्य को सुना करके वो अपने आप हंसने लगता है। फिर अन्य चापि हसंती, और सब लोग भी, और जो दूसरे लोग हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब लोग जो है अपने घर को चले जाते हैं। इस प्रकार से ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। मैंने शब्दार्थ आपको जो है पाठ को पढ़ाते हुए बताए थे। आप इन शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इनको बार बार पढ़िएगा और याद करिएगा। इसी के साथ मैंने आपको जो पाठ का अनुवाद है वो भी इसमें दिया हुआ है। हास्य बाल कवि सम्मेलनम का जो है पाठ का हिंदी अनुवाद दिया गया है। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, अनेक जिसने जो बोला था, जैसे संचालक ने जो बोला था शोर मत कीजिए, आज अधिक खुशी का अवसर है, ये सब इसमें दिया गया है। गजाधर ने जो बोला, जो कविता बोली, उसका भी अर्थ जो है अनुवाद इसमें दिया गया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं आराम से इसको दे रही हूँ आपके साथ। इसी के साथ इसमें अभ्यास कार्य जो है, पुस्तक का अभ्यास कार्य वो भी दिया गया है। जैसे कि प्रथम वाला जो प्रश्न है वो उच्चारण करने के लिए कहा गया है, और जो है ये अव्यय शब्द हैं, जैसे ऊपरी, अधः, उच्च, नीचे, बही, ये सब क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। विद्यार्थी स्वयं इसका उच्चारण करें। और ये अव्यय पदानी से आपने क्या करना है? इसको, इनके जो फिलअप्स हैं उनको भरना है। वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष जो है, जो वो है उसमें खगा वसंती, जो वृक्ष के ऊपर, अब पक्षी बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? वो के ऊपर बैठते हैं, तो क्या लिखेंगे? ऊपरी आ जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से विवादीन, विवादीन में क्या? झगड़ा, मतलब झगड़ा हो गया तो मत करो, तो मत करने के लिए आलम, अलम विवादीन, मतलब झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहत माँ गच्छत, यहाँ पे क्या लिखे? वर्षा काल में घर से अब क्या करना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? घर से नहीं निकलने के लिए क्या कहा गया है? तो यहाँ पे बाहर निकलने के लिए। तो वर्षा काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वही आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें और भी फिलअप्स भरिएगा।
सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अशुद्ध पद चिंतवा, इसमें भी आपने अशुद्ध पद को चुनना है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है गमंती, गच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। अब यहाँ पे सब बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो गमंती है वह गलत है, क्योंकि यहाँ पे गच्छन्ति आना चाहिए। ये शब्द जो है गलत है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, गच्छन्ति। सब बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गच्छन्ति। ये गम धातु का रूप है, लेकिन गमंती नहीं आएगा, बल्कि गच्छन्ति आएगा। उसी प्रकार से रामेण, ग्रहेण, सर्पेण और गजेण, गजेण नहीं आके ये गलत है, क्योंकि गजे न होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी लतिया, मात्या, रम्या और निश्या, यहाँ पे भी मात्या जो है वो गलत है, मात्रा आता है, मात्रा शब्द होता है। लते, रमे, ते, तेमा, प्रिय, यहाँ पे माते, यहाँ पे माते ये गलत प्रिंट हुआ है, तो माते आ जाएगा यहाँ पे को, माता आता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो है संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो माता के लिए यहाँ पे माते नहीं आता, माता आता है। तो लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो यहाँ पे सेवती की जगह सेवत होता है। इसी प्रकार से समानार्थक जो पद हैं उनको लिखना है इसमें। कुशल का कुशलाहा, दक्षता, हर्षस्य, प्रसन्नता, यहाँ लिखा गया है, प में आधा है ये, रो हलंत लगा हुआ है। उसी प्रकार से इसमें एक पदीन उत्तर देने हैं। एक पद में चतवार, कितने कवि थे इसमें, मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे। मंचे कति बाल कव्यः उपविष्टा, कितने कवि बैठे हुए थे, तो 4 लिखे हैं, तो चतवार क्या हो गया इसमें, चतवार एक वचन है। के कोलाहल कुर्वन्ति, कौन कर रहे हैं कोलाहल, कौन कर रहे हैं, शोर कौन कर रहे हैं, श्रोतार, जो श्रोतागण हैं वो कर रहे हैं, तो श्रोतार इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है गजाधर कम उद्देश्य काव्य प्राप्ति, तो गजाधर किस प्रकार अपनी जो है कविता को प्रस्तुत करता है, कैसे करते हैं, आप में दिया गया आधुनिक वैद्यम, कौन सी वाली करते हैं, आधुनिक वैद्य के बारे में करते हैं। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम, किसके ऊपर अपना हाथ फेरते हैं, तो किसमें, अपनी तौद में फेरते हैं, तो इसमें तंदुस्य। किम कृत्वा धृत पीबते, तो धृत पीने से क्या हो गया, ये ऋण पीकर भी, ऋण लेकर भी हमें मतलब घी पी लेना चाहिए। और लोके पुनः पुनः कानी भवंती, तो क्या कर सकते हैं, शरीराणी, क्या बार बार हम शरीर मतलब हमें मिल सकता है, ये कहा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक कहानी दी गई है, और इसको हमने भरना है। इसमें पूरा एकस्य नरस्य एकह प्रिय वानर, एक क्या है, राजा के पास जो है एक वानर था, जो प्रिय वानर था। एकदा नृप सुप्तः आसीत, एक बार जो है राजा जो है वो सोया हुआ था, है ना, और जो वानर है व्यजनेन मतलब पंखा कर रहा था। फिर उसी में क्या हो जाता, तदैव एका मक्षिका, एक मक्षिका जो है वो राजा की नाक पे आ जाती है, उड़ते हुए आती है। तथापि वानर बारंबार बार बार वो पंखे से हटाने की कोशिश करते हैं, पुनः पुनः नृत्य, और क्या उसने क्या किया, उसको बढ़ती जाती है, बार बार पंखे से उसको मतलब हटाने की कोशिश करते हैं, पर वह पुनः जो आ जाता है। तो फिर क्या करता है वानर, उसको मारने के लिए खड़गेन मतलब कि तलवार से मारने के लिए करता है, और उससे क्या हो जाता है, उसकी नाक खुद ही कट जाती है, और मक्खी जो है वहां से दूरम गता, मक्खी वहां से दूर उड़ जाती है, और जो राजा की नाक है वो कट जाती है, छिन्न कट जाती है। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख लोगों से मित्रता अच्छी बात नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। इसके बाद एक और प्रश्न है, जिसमें विलोम पदानी योजित, विलोम पद को योजन करना है। जैसे अधः का ऊपरी, नीचे का ऊपर, अंतः बहि, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, उच्च का निच्चय और दुर्लभम का सुलभम। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।